तो राम राम भाई सारे भाई है ना, स्वागत आपके फिर नए व्लॉग में। तो भाई आज के व्लॉग की रात नहीं बनने लग रहा है क्योंकि अभी आया था मैं जस्ट काम पते और आंधे सारा मैं वीडियो बनाने लग गया, घर ही जाना रहता हूँ तो रास्ते में ही हूँ भाई। तो भाई आज का वीडियो का टॉपिक है कि हम साइप्रस में अपना बैंक अकाउंट किस तरह खुलवा सकें, मतलब कितनी जल्दी खुलवा सकें। क्योंकि यहाँ आने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है भाई कि बैंक अकाउंट जल्दी से जल्दी किस तरह खुलवाना। क्योंकि बैंक अकाउंट खुलने के बाद ही सारी इमिग्रेशन होएगी और इमिग्रेशन के बाद ज़्यादा काम मिल पाएगा। तो मैंने लगा कि सप्ताह में इन चीज़ यही है तो ये बताना सही रहेगा। तो भाई आज की वीडियो में पूरा क्लियर करूँगा मैं ए टू जेड लग कि किस तरह तुम अपना बैंक अकाउंट जल्दी खुलवा सको और कौन सा बैंक बेस्ट है भाई सारे वास्ते, मतलब स्टूडेंट वास्ते। तो भाई सबसे पहली चीज़ आवा है बैंक अकाउंट खुलवाने वास्ते। पहले जब तुम यहाँ साइप्रस में आ जाओगे तो हमें जाना है अपने कॉलेज में, तो उधर रजिस्ट्रेशन कराएंगे और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उधर 2-3 डॉक्यूमेंट देंगे जो कि बैंक अकाउंट में दिखाने है। तो क्योंकि रजिस्ट्रेशन लेटर हो रहा है हमें दिखाना पड़ेगा कि हम साइप्रस में 1 नंबर में है, 2 नंबर में नहीं है, क्योंकि 2 नंबर वालों के अकाउंट को नहीं खुले कर दे तो 1 नंबर वाले खुले कर भाई। उसके बाद थारे बैंक में अकाउंट खोलने वाला तार लगेगा रेंट एग्रीमेंट जहाँ भी तुम रह रहे हो, और उसके साथ में बिल होएगा भाई कि उसमें थारा नाम होना चाहिए। है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यो कि नाम कराना, मतलब ज़्यादा बड़ी भी नहीं है पर बंदे कराने को नहीं है। बिजली का बिल कौन कराएगा भाई, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है और सबके नाम पर घर होना मुश्किल है जिन्हें रेंट पर लिया है। तो वही बंदे सोचा कि हम नकली बनवा लेंगे, तो वही नकली भी मना है और नकली में थोड़ी प्रॉब्लम भी हो रहा है, तो थोड़े ठीक में बनवाना पड़ेगा ना। कुछ बंदे बना कर देंगे भाई 50 यूरो में, कुछ 100 में, कुछ 150 में, कुछ 200 में। तो वही बहुत ज़्यादा हाई रेट भी हुआ है, कम रेट भी हुआ है। तो हमने सबसे पहला अंदर सार रजिस्ट्रेशन करा गया। रेंट एग्रीमेंट सारा जितनी जल्दी बना उतनी जल्दी बनवाने की कोशिश करो। तो सबसे सस्ते वाला पकड़ो, तुम 50 में बना रहा है, कोई 60 में बना रहा है, 70 में बना रहा, तो उससे गारंटी ले लो कि हमारा कोई बैंक अकाउंट खुलवा कर देना है ना। तो कई बंदे गारंटी ले भाई, अगर उसने कहा तो हम मेरे तब बना कर दो, मेरा बैंक अकाउंट खुल जाएगा, मैं तेरे जितने पैसे दूंगा, तो बंदे ने भी कर लें है। क्योंकि भाई जो रेंट एग्रीमेंट है वो बनवाने के लिए सिर्फ 10 या 20 यूरो लगेगा, उसके ऊपर कौन लगे कर दे। तो भाई जब तक रेंट एग्रीमेंट बन जाए कैसे बनो, जो सारे पैसे लगे या नहीं लगे हैं, बनने के बाद सबसे बढ़िया बैंक है भाई यहाँ का बैंक ऑफ साइप्रस, जिसमें चार्जेस नहीं होंगे। और बाकी बैंकों में फालतू के चार्जेस हुआ, कई बार तो चलने बंद हो जाए वही छुट्टियों में, या फिर कार्ड नहीं होता सही, क्योंकि मेरे हेल्थ बैंक का मैंने पता है क्या प्रॉब्लम हुआ। तो वही एस्ट्रो बैंक का मेरे तो पता है कई बार को निकलवा रखा है, वही ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होती, बस नहीं है कि उसके फालतू के पैसे कटते रहे। बैंक ऑफ साइप्रस में ऐसा कोई सीन नहीं है, जगह जगह उसके ATM है, तो सब तो बेस्ट वही है भाई। और जब समझाओगे बैंक में तो कई बार तो कहा कि खुद ऑनलाइन प्रोसेस करो और खुद कहा कभी कि ऑफलाइन आ कराना पड़ेगा। तो हम जब आओगे जब भी पता लगेगा कि जब ज़्यादा स्टूडेंट हो जाएगा वो बोलेगा कि हमारा ऐप है, उन्हें डाउनलोड करो, उसमें रजिस्ट्रेशन करो और अप्लाई कर दो, और डेट मिलेगी उसमें था ना का डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं। एक तो मुँह करा और ऑफलाइन में जाकर कई बार मुँह थाना डेट ले ली और उस दिन लेकर थाना सारे डॉक्यूमेंट जाना है और उसी दिन थारा अकाउंट खोल कर दे देंगे। तो भाई कई बालकों का तो मतलब कई स्टूडेंट का तो एक महीना निकल जाएगा बैंक अकाउंट नहीं खुलता, और कई बच्चों का 1 दिन में खुल जाएगा भाई। तो डिपेंड करेगा कि तुम कहाँ खुलवाना रहेगा। अगर निकोशिया में भी, निकोशिया में बहुत सारी बैंक की ब्रांच होएगा, तो हर बैंक की बना जाए हम डॉक्यूमेंट दे दो, कड़ी तभी तरह अपॉइंटमेंट मिलेगी, उसी में जाकर तुम अपना अकाउंट खुलवा लो जितनी जल्दी हो सके। ऐसी कोई दिक्कत नहीं भाई, अगर थाने एक ब्रांच में दे रखे डॉक्यूमेंट तो दूसरे में दे सकते, तो हम जितनी मर्जी ब्रांच में डॉक्यूमेंट दो। मैंने पहले लगा था कि मैंने जब दिए थे शुरू में तो मैंने लगा कि नहीं दे सकते आप डॉक्यूमेंट, पर भाई मेरे जो दोस्त थे उन हर ब्रांच में मैंने डॉक्यूमेंट दे रखे थे तो उनका जल्दी खुल गया। लेकिन मेरा थोड़ा रेंट एग्रीमेंट में दिक्कत थी, और अगर मैं सलाह दूंगा अगर थारे रेंट एग्रीमेंट में बैंक ऑफ साइप्रस वाले बोलना कि इसमें नहीं खुल सकता तो तुम हेलनिक बैंक पर जाओ, और हेलनिक बैंक पर भी नहीं खुल रहा हो थारा, बैंक ऑफ साइप्रस ने मना कर दिया, हेलनिक बैंक ने भी, या फिर मंथ से तो ऊपर टाइम ले रहे हैं, तो एक बैंक का भाई जो हफ्ते के अंदर बैंक खोल कर दे देगा थार से, वो है एस्ट्रो बैंक। मतलब उसमें फ़ीस ज़्यादा हो सका, लेकिन थारना शुरू में ये करना है जब भी मतलब तुम यहाँ आओ, हेलनिक में नहीं खुल रहा, बैंक ऑफ साइप्रस में नहीं खुल रहा, हम ट्राई करो एस्ट्रो बैंक में, कि जितनी जल्दी सारा बैंक अकाउंट खुलेगा उतने ज़्यादा सारा फ़ायदा है। एक बार बैंक अकाउंट खोलने के बाद था ना देनी है उसकी 800-900 यूरो की स्टेटमेंट अपने कॉलेज थे, और कॉलेज करा कर देखा सर था इमिग्रेशन होने के बाद था ना बैंक की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब जरूरत तो है ना बड़े पैसे ऐड कर रख सको अगर तुम रखना चाहो, लेकिन अगर नहीं भी है तो भाई तुम बाद में अपना दूसरा बैंक खुलवाना, बैंक ऑफ साइप्रस या जो भी थाना पसंद हो। वैसे तो मैं यही कहूँगा बैंक ऑफ साइप्रस खुलवाना, पर शुरू में कोई भी बैंक खुलवाओ भाई स्टेटमेंट के लिए जो सारा बैंक जो सारा कॉलेज एक्सेप्ट कर ले।
मतलब कि मेरा कॉलेज था कि उन एक्सेप्शन है करा भाई कुछ कि ये बैंक अपसेट करेंगे ये नहीं करेंगे, तो मेरे में हेलनिक और बैंक ऑफ साइप्रस था, और भी थे, मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया, पर यही दो मेन लगे, तो मैंने बैंक ऑफ साइप्रस में ट्राई करा तो उसमें खुला नहीं, लेकिन मेरा हेलनिक में खुल गया। तो भाई हेलनिक में खुलने के बाद मैंने अपने तो वही मैंने बैंक अपनी स्टेटमेंट कॉलेज में जाकर सबमिट करा दी, और 2 हफ्ते के बाद मेरी इमिग्रेशन हो गई थी। तो ये फ़ायदा होया था भाई, और तुम भी यही खुलवा सको भाई, सब तो बेस्ट है बैंक ऑफ साइप्रस, सेकंड नंबर पे है हेलनिक, उसके नीचे तुम जितने भी होंगे यहाँ ढूंढ सको कि तुम बैंक अकाउंट खुलवा लो। जो हमारी इमिग्रेशन होएगी वो सिर्फ 6 महीने तक वैलिड होएगा। 6 महीने बाद थाना पिंक स्लिप देनी होगा अपने बैंक अकाउंट में। मेरा ब्लॉक होया था, लेकिन मेरे पे भी पिंक स्लिप नहीं है। हम अपनी इमिग्रेशन है जो, उस पर हम कॉलेज जाओगे दोबारा, उससे बोलोगे कि इसने अपडेट करके दो, वो अपडेट करके दोबारा देंगे तो तारा दोबारा अकाउंट अनब्लॉक हो जाएगा। तो नू है करो भाई, और यही थी भाई मेन वीडियो बैंक अकाउंट खुलवाने के ऊपर। अगर किसी ने कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी चीज़ पूछना हो तो मेरे से इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सको। और भाई पिछली वीडियो में एक पाकिस्तान के भाई का मैसेज आ रहा था कि थोड़ा राम तो बोले करो, तो भाई राम तो तुम बोलने की कोशिश करो, मेरे को आंदा नहीं है क्योंकि मैं हरियाणवी और हिंदी मिक्स बोले करूँ, शायद था ना समझ ना आ थोड़ी बहुत, क्योंकि मैं जब कहीं पाकिस्तान बंदे को बात करे करूँ उन्हें मेरी लैंग्वेज समझ नहीं आती, तो उनको असर में हिंदी में बोलना पड़ेगा। पर मैं ट्राई करूँ भाई थोड़ा थोड़ा हिंदी में बोलने का, पर जितना भी होगा मैं करूँगा। तो अगर आपने वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को कर तो लाइक और चैनल कर दो सब्सक्राइब। मिलता है भाई नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।